विनायक नगर में मुन्ना कन्ना नाम के 2 मिनी व्हीकल्स तैयार करने वाले व्यापारी हुआ करते थे। कन्ना का व्यापार मुन्ना से बहुत अच्छा चलता था। एक दिन मुन्ना फॉरेन से आए अपने भाई विराज से, भाई मैं अब ये मिनी व्हीकल्स का व्यापार और नहीं चला सकता, इसे छोड़कर दूसरा कुछ शुरू करने की सोच रहा हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए पड़ेगी। वो क्यों भाई, व्यापार तो अच्छे से ही चल रहा है ना, हर साल मुनाफा भी हो रहा है। अब अचानक जमे हुए व्यापार को छोड़कर नया व्यापार शुरू करना रिस्क होगा, फिर निवेश के पैसे डालने पड़ेंगे। सब डालने के बाद फिर नुकसान हुआ तो आप क्या करोगे? फिर और क्या करूँ रे, हमारे मुकाबले कन्ना नाम का एक नया व्यापारी मिनी व्हीकल शॉप लगाया हुआ है, वो तो बहुत अच्छे से चल रही है और हमारा लाभ कम होते ही जा रहा है। लोगों को कोई नया दुकान लगाए तो बस पुराने को भूल जाते हैं। वैसे नहीं है भाई, लोगों को हमेशा कुछ नया देखने का ही मन होता है। जो चल रहे बिजनेस को बंद करने के बदले ये सोचो कि इसी में क्या नया और अलग कर सकते हो, और अगर सोच नहीं पा रहे हो तो नए आइडियाज चाहिए, ये विज्ञापन दो तो लोग आकर आपको नए नए आइडियाज देंगे। ये सलाह को समझते हुए मुन्ना, सलाह तो बहुत अच्छी दिया भाई, अभी न्यूज़पेपर वालों के पास जाकर विज्ञापन देकर आता हूँ। क्या भाई, अभी आप कौन से काल में जी रहे हो? आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और आप कैसे विज्ञापन देना है वो मुझ पर छोड़ दो। आप बस जो अपने विज्ञापन को देखकर आइडियाज मिलेंगे उनके बारे में सोचो। कहकर विराज सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया। वो देखकर कोई नहीं आया, सिर्फ एक लड़की आई। उसे देखकर मुन्ना, बाप रे, विज्ञापन देखकर ज्यादा लोग आएंगे सोचे थे, लेकिन मुश्किल से एक आई है। ऐसे ही समझ आ गया मुझे कि मेरा व्यापार की तरक्की अब क्या ही होगी। सोचकर उसे अंदर बुलाते हुए, हाँ बोलो माँ, हमारे मिनी व्हीकल्स के बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो तुम्हारे हिसाब से क्या नया और अलग करना चाहिए? कुछ नहीं सर, हमारे घर में एक पुराना मैजिक डोसा पैन है, उसे आपको खरीदना होगा सर। क्यों माँ, ये बिजनेस निकालकर डोसे का व्यापार शुरू करूं? नहीं सर, आप पहले पूरी बात तो सुनिए। आप ऐसे बीच में बात करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा सर। ठीक है, बोलो। सर, वो मैजिकल डोसा पैन के ऊपर अलग अलग किस्म के मिनी डोसा व्हीकल्स बना सकते हो। उसके ऊपर हम बस थोड़ा घोल डाल दे तो बस आपको एक मिनी डोसा व्हीकल तैयार होकर मिलेगा। आजकल डोसा नहीं पसंद करने वाले तो कोई है ही नहीं ना सर, इसीलिए जो हम डोसा मिनी व्हीकल्स बनाएंगे वो बहुत सक्सेसफुल होगा सर, मेरी बात मानिए। माँ, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ क्या? डोसा के पैन के ऊपर व्हीकल्स, मुझे तो नहीं समझ आया। खैर तुम जाओ, अगर मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो फोन करूँगा। कहकर वो लड़की के जाने के बाद अपने भाई को फोन मिलाकर मुन्ना, अरे तुम्हारे दिए विज्ञापन से सिर्फ एक लौती लड़की आई है, जो आई वो भी ऐसा आइडिया दी है कि क्या बताऊं। डोसा पैन खरीदने बोली, उससे मिनी डोसा व्हीकल्स बनाएंगे बोल रही थी। भाई आइडिया बहुत अच्छा है भाई, अर्जेंट वो लड़की उस मैजिकल डोसा पैन को बेचने के पहले आप उस लड़की के पास जाकर उस मैजिकल डोसा पैन को खरीदकर मिनी डोसा व्हीकल्स तैयार करना शुरू करो, देर मत करो। तो मुन्ना उस लड़की को फोन मिलाया। वो लड़की उस डोसा पैन के साथ आई। वो सेटअप कर रही थी कि वहीं से गुजर रहे कन्ना ने वो देखा और, क्यों भाई मुन्ना, मुझसे मुकाबला नहीं कर सके और डोसा की रेडी लगा रहे हो? तुम जैसे बिजनेस चलाना नहीं आने वाले लोगों को वही सही है, कहते हुए चले गया। उसके जाते ही वो लड़की, सर आप इन लोगों की बातें सुनकर डल मत हो जाइए सर, ये मैजिकल डोसा पैन के किए मैजिक को देखिए। कहकर डोसा पैन पर घोल डालते ही टक से मिनी डोसा व्हीकल्स आने लगे। उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ते हुए मुन्ना, बाप रे, वंडरफुल, ये तो सपना लग रहा है। ये मशीन सच में काम कर रही है, मिनी व्हीकल्स तैयार हो रहे हैं। यूं खुश होने लगा। फिर वो मिनी डोसा व्हीकल्स को मार्केट में बेचा। कुछ दिनों में उनका सेल्स बहुत बढ़ गया और वो खूब पैसे कमाए। वो देखकर उसका भाई विराज, क्यों भाई, बिजनेस छोड़ने वाले थे ना, दूसरा व्यापार लगाने वाले थे ना? क्यों भाई, पहले ही अपने मिनी डोसा व्हीकल्स का फुल डिमांड है, मुझे इतना काफी है रे। कहकर खुशी से व्यापार करते हुए जीने लगा।
जुमरा नामक गांव में भिक्षु नामक एक मिस्त्री रहता था। वो आसपास के गांव के लोगों का घर बनाता रहता था। एक दिन उस गांव के प्रेसिडेंट से भिक्षु, प्रेसिडेंट जी, सरकारी घरों का काम खत्म हो गया, मुझे देने वाले पैसे दिए तो मैं मजदूरों को दे दूंगा। कमाल करते हो भाई, सरकार के पैसे आने के लिए कितना वक्त लगता है तुम्हें पता है ना? 1 हफ्ते के बाद देखो। देखिए, ये कहानियाँ आप किसी और से बोलिए, मुझसे नहीं। सरकार ठीक समय पर पैसे देती है, ये मुझे पता है। वैसे मैं एक नया घर बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे मटेरियल खरीदना है। अगर आप पैसे किए तो क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, सोच लीजिए। हे भिक्षु, तुम भी ना क्यों गुस्सा करते हो भाई? तुम्हारे बारे में मुझे पता है ना, अगर तुम चाहे तो सीएम भी बन सकते हो, सही ना? मजाक बहुत हुआ, अगर कल मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो आपको सिनेमा दिखाऊंगा, कहकर वहाँ से चला गया। प्रेसिडेंट अपने आदमी मोहन को बुलाकर, रे मोहन, ये हमें ही वार्निंग देकर जा रहा है। लगता है इसकी चर्बी बहुत चढ़ी है। उतना ही नहीं कि बनाए घरों में हमें हिस्सा नहीं देते हुए उल्टा हमें ही डरा रहा है। देखो, कल उसके पैसे दे दो, मगर उसे इस गांव में रेती के अलावा लोहा, सीमेंट ऐसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नया घर बना रहा है ना, वो कैसे बनाएगा मैं भी देखता हूँ। अगले दिन भिक्षु को मोहन पैसे दे दिया। अब भिक्षु किसी भी दुकान पे जाकर पूछने पर दुकान वाले उसे सीमेंट, आयरन ऐसा कुछ भी नहीं है कहकर बोलने लगे। वो निराश हुआ और घर आया। भिक्षु अपने पत्नी दीपाली से, ये सब जरूर उस प्रेसिडेंट का करतूत ही है, नहीं तो हर दुकान में भर भर के सामान है, फिर भी वो लोग मुझे सामान नहीं है कह रहे। तो क्या हुआ जी, बगल वाले गांव से मंगवाएंगे ना, तब उसे सबक मिलेगा। मैंने वो भी कोशिश की है, बगल वाले गांव में रेट दुगना बोल रहे हैं। अगर वो खरीद कर घर बनाए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, कम से कम हम स्लैब तक नहीं बना सकते। तभी वहाँ पर भिक्षु का दोस्त राजेंद्र आया। 200 साल पहले ये आयरन सीमेंट के बिना लोग घर कैसे बनाए होंगे, और वो अब के इमारतों से भी बहुत मजबूत रहते थे। उस जमाने में रेत, चूना पत्थर, अंडे का सुना, वो सब मिलाकर बनाते थे, ऐसा मैंने हमारे दादाजी बात करते समय सुना था। वैसे भी आजकल उस तरीके से घर कौन बना रहा है? हम बनाएंगे रे। हमारे गांव में ऐसे पुराने जमाने के तकनीक जानने वाले एक बुजुर्ग हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं, कहकर उस गांव के बूढ़े के पास लेकर गया। उसे देखकर राजेंद्र से भिक्षु, रे ये साइंटिस्ट है ना, ये हमें सीमेंट के बारे में क्या बताएंगे? वैसे इन्हें क्या पता होगा? रे, इन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी है। इन्होंने मुझे इनके घर में काम करते वक्त सिर्फ रेती का ज्यादा इस्तेमाल करके घर कैसे बना सकते हैं, उस जमाने में राजा लोग महल कैसे बनाते थे, वो सब मुझे बताते थे। इसीलिए तुम्हें इनके पास लेकर आया हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, कहकर साइंटिस्ट के पास लेकर गया। वो लोग उन्हें अपने समस्याओं के बारे में बताए। उनके बातें सुनकर साइंटिस्ट रेत और थोड़ी चीजों का इस्तेमाल करके सैंड हाउस कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं उन्हें बताया। वो उनका शुक्रिया अदा करके भिक्षु राजेंद्र दोनों मिलकर सैंड हाउस को बनाना शुरू किए। सिर्फ 2 ही महीनों में रेत से घर बनाने के कारण गांव के लोग उसे हैरान होकर देखते रह गए। उस घर के बारे में मोहन प्रेसिडेंट से बताया। तब मोहन से प्रेसिडेंट, क्या सिर्फ रेती से घर बनाया? यानी वो जरूर पागल बन गया होगा। ठीक है, बनाने दो। कल के दिन हमारे बनाए घरों में कुछ समस्या आए तो भिक्षु ने सभी घरों को ऐसे ही बनाया है कहकर उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। भाई, आप उसे कम मत सोचिए। वो एक मिस्त्री रहने के बावजूद भी खुद का घर बना रहा है तो समझो कि कुछ तो बात है। अगर उसका घर सक्सेस हुआ तो सोचो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अरे, तो हमें भिक्षु को आसानी से नहीं लेना चाहिए। आज रात ही जाकर उसके सैंड हाउस को नाश करके आएंगे। कहकर वो दोनों भिक्षु के घर को चोरी छुपे गए और सैंड हाउस को देखकर प्रेसिडेंट, रे ये मामूली आदमी नहीं है रे, इसे उसने कितना मजबूत बनाया। उतना ही नहीं, खर्चा भी बहुत कम हुआ लगता है। इसे कुछ भी करके नाश करना होगा, नहीं तो हमारे गांव में ये बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा और हम जोकर हो जाएंगे। ऐसे कह रहा था तभी भिक्षु वहाँ पर आकर
रे तुम सच में जोकर ही हो रे, नीच कमीनो। मेरे घर को नाश किए तो तुम लोग हीरो कैसे बनोगे रे? वैसे भी तुमने मुझे सीमेंट आयरन ये सब नहीं मिले जैसे किए हो ना, वो बस नहीं है क्या कमीने कहीं के? हे भिक्षु, तुम यही हो क्या? मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम बेकार में सीरियस हो जा रहे हो। यू क्रेजी बॉय। बॉय गया तेल लाने। रे तेरी हड्डी फसली तोड़े तक तुम नहीं मानोगे लगता है। मुझे सब समझ में आ गया है रे। रे भिक्षु, ऐसे पागल कुत्ते को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, भगा भगा कर मारना चाहिए। और क्या सोच रहे हो? चलो इन्हें खूब पीटेंगे। कहकर राजेंद्र भिक्षु प्रेसिडेंट को खूब पीटने लगे। उनके मार से प्रेसिडेंट और मोहन वहां से भाग गए। उसके बाद प्रेसिडेंट और मोहन सैंड हाउस के आसपास भी नहीं दिखे। उतना ही नहीं, वो सैंड हाउस आसपास के गांव में बहुत मशहूर हुआ। उनके जैसे घर बनाने के लिए लोग भिक्षु को पूछने लगे।